जीआरएमसी को लेकर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड किया हुआ है। जीआरएमसी के पेपर को, गवर्नेंस, रिस्क मैनेजमेंट एंड एथिक्स, इस पेपर को लेकर मैंने ऑलरेडी एक स्ट्रैटेजी अपलोड की है। लेकिन मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहती थी कि मैंने उस वीडियो में बहुत सारी बातें तो की है, बट एक इम्पॉर्टेंट बात है जो मुझे आपको बतानी थी कि देखो, मॉड्यूल कवर करना ऑब्वियसली इज़ इम्पॉर्टेंट। हर एक टॉपिक जीआरएमसी के सब्जेक्ट का आपको कवर करना है, हर टॉपिक उसका इम्पॉर्टेंट है, ये तो मैंने आपको बोला था। 100 मार्क का आपको पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है, ये भी मैंने आपको बोला था। पास्ट पेपर्स आपको सारे सॉल्व करने हैं, ये भी मैंने आपको बताया था। और कंसेप्चुअल लर्निंग आपकी होनी चाहिए, हर आंसर को आपको पढ़ना है, समझ कर पढ़ना है, रटना नहीं है। कुछ कुछ चीज़ें जीआरएमसी के सब्जेक्ट में ऐसी है जो आपको रटनी पड़े, और कीवर्ड्स आपको याद रखने हैं, कीवर्ड्स आपको यूज़ करने हैं, और प्रैक्टिस तो ऑब्वियसली आपको लिखकर करनी ही है। तो मैं एक इम्पॉर्टेंट बात इस सब्जेक्ट को लेकर बोलना चाहती थी कि जो जीआरएमसी का आपका सब्जेक्ट है उसमें है ना, एक चीज़ आपके साथ हो सकती है। उसके जो क्वेश्चंस होते हैं उस सब्जेक्ट में, उसके एक चैप्टर है कंप्लायंस मैनेजमेंट लेकर, कंप्लायंस मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, कंप्लायंस फ्रेमवर्क, ये जो टर्म्स होते हैं ना कंप्लायंस से रिलेटेड, वो आपको बहुत कंफ्यूज करेंगे। तो आपको इस सब्जेक्ट को लेकर एक बात याद रखनी है कि इसमें आपको आंसर्स तो अच्छे से पढ़ने ही है, लेकिन आपको क्वेश्चंस को भी अच्छे से समझना है। मतलब कि क्वेश्चन आपको एग्जैक्टली पूछ क्या रहा है, क्योंकि इस सब्जेक्ट में क्या होता है ना कि अगर आपको क्वेश्चन पूछा है तो आपको उस क्वेश्चन का आंसर वो भी लग सकता है और दूसरा भी लग सकता है। मतलब आप श्योर नहीं होते हो, आप कंफ्यूज हो जाते हो उसके क्वेश्चंस को देखकर, क्योंकि उसके क्वेश्चंस इतने मिलते जुलते होते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि उस सब्जेक्ट में क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कि आप क्वेश्चन को भी समझे कि क्वेश्चन एक्चुअली पूछ क्या रहा है, किसके बारे में पूछ रहा है, क्या वो फ्रेमवर्क के बारे में पूछ रहा है या वो मैनेजमेंट को लेकर पूछ रहा है, वो क्या पूछ रहा है। तो इस सब्जेक्ट में ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जो मैं उस वीडियो में नहीं बोला था मैंने, इसलिए मैंने अगेन एक छोटा सा वीडियो बनाया मैंने कि इसमें मैं ये चीज़ बताऊंगी कि आपको उसका हर एक क्वेश्चन को अच्छे से समझना है, पर्टिकुलरली जो चैप्टर्स में कंफ्यूजिंग आपको लग सकता है, ठीक है। और एग्ज़ाम में आप एक चीज़ ये भी याद रखो कि एग्ज़ाम में अगर आपको जीआरएमसी से जब क्वेश्चंस आते हैं तो आप नोट करोगे कि उसका अगर कोई क्वेश्चन है जिसका एक आंसर आप लिख चुके हो, लेकिन दूसरे क्वेश्चन का भी आंसर आपको वैसा ही सेम लग रहा है, बिकॉज आपने ऐसा कोई आंसर मॉड्यूल में पढ़ा ही नहीं, ठीक है। आपने पूरी मॉड्यूल अगर पढ़ी होगी, आपने अच्छे से पढ़ाई की होगी, तो आपको हर आंसर पता होगा। तो अगर ऐसा होता है कि आप श्योर नहीं हो कि ये इसका आंसर शायद ये भी हो सकता है, मुझे तो यही लग रहा है, पर एक क्वेश्चन के मतलब एक ही आंसर दो क्वेश्चन का कैसे हो सकता है, ये हम खुद को क्वेश्चन करते हैं। तो अगर आपको बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रहा है तो गाइस प्लीज़ उस आंसर को ही वहाँ पर लिख कर आओ, उसी सेम आंसर को फ्रेम कर कर वहाँ पर लिख कर आ जाओ। क्यों? क्योंकि ऐसा हो सकता है इस पेपर में वो क्वेश्चन का मतलब सेम आंसर हो सकते हैं अलग अलग क्वेश्चन के। तो आप प्लीज़ वो आंसर लिख कर आना जो आपको लग रहा है, भले ही वो 2 बार हो जाए, आप लिख कर आओ। आपको नहीं पता है कि कुछ भी स्ट्रैटेजी हो सकती है आईसीएसआई की, तो आप वो लिख कर आना। तो इस सब्जेक्ट को लेकर ये चीज़ आपको मुझे चाहिए था कि मैं आपको बताऊँ, बिकॉज इस सब्जेक्ट में ये होने के चांसेस है। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू, बाय एंड टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।